हालेलुया। हम इस चैनल के थ्रू आपको पवित्र आत्मा जी की अगुवाई के द्वारा जो भेद बताए जाते हैं उन्हें आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि आप भी अपने जीवन में आनंदित महसूस करें, जैसे पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम आनंदित महसूस करते हैं। यीशु मसीह जी के क्रूस पर मरने के बाद मंदिर का पर्दा क्यों दो भाग हो गया? जैसा कि मत्ती 27:51 में भी लिखा है कि तब मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें फट गई। क्या परमेश्वर इन सब साइंस के द्वारा इस्राएलियों को ये समझाना चाहते थे कि यीशु ही मेरा पुत्र है, या उनके पीछे, इन सब साइंस के पीछे परमेश्वर का और भी कोई आत्मिक रीजन था जो वो अपने लोगों को समझाना चाहते थे? इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा पर्दे का क्या महत्व है। पुराने नियम की निर्गमन 26:33 में लिखा कि बीच वाले पर्दे को अंकड़ियों के नीचे लटकाकर उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर ले आना, जिस प्रकार वह बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किए रहे। मूसा के समय परमेश्वर ने एक तंबू बनवाया जिसे मिलाप वाले तंबू का नाम दिया गया। उसका एक तंबू ऐसा बनाया गया जो पवित्र स्थान कहलाता है, दूसरा पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते थे, जिसमें याजक हर समय प्रवेश कर सकता था। जो दूसरा परम पवित्र स्थान था, वहां केवल महायाजक वर्ष में एक ही बार जा सकता था, और वह भी वहां पर बिना लहू लिए नहीं जा सकता था। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों की दूरी को खत्म करने के लिए महायाजक को वर्ष में एक बार आज्ञा दी थी कि वह बकरों और बछड़ों के लहू को लेकर इस परम पवित्र स्थान में प्रवेश करे और इजरायली लोगों के लिए और खुद के लिए पापों की क्षमा को पाए, अपने अधर्मों की क्षमा को पाए। ऐसा वो भी केवल वर्ष में एक ही बार कर सकते थे। नए नियम में परमेश्वर ने यीशु जी को, जो मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनाकर भेजा, और जब मसीह महायाजक होकर आया तो उसने बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, बल्कि अपने निर्दोष और सामर्थी लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और हमारे लिए अनंत छुटकारा प्राप्त किया। आने वाले समय में जो हमारा परम पवित्र स्थान है वह नया यरूशलेम है, जिसमें वो ही प्रवेश कर पाएगा जो यीशु के लहू से, उसके निर्दोष और सामर्थी लहू से धुलकर निर्दोष हो जाएगा, अपने पापों की क्षमा को पाएगा और उसकी सब आज्ञाओं को माना करेगा। और यही परमेश्वर हमें आत्मिक रूप से समझाना चाहते थे कि यीशु मसीह जी ने महायाजक बनकर अपने ही लहू के द्वारा अब हम जो याजक और राजा ठहराए गए हैं, हमारे लिए परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का जो मार्ग है वो खोल दिया है। इसीलिए जो वह मंदिर का पर्दा था वह ऊपर से नीचे तक दो भाग हो गया, क्योंकि यीशु ने अपने सामर्थी और निर्दोष लहू के द्वारा हमारे अधर्मों और पापों को, जो परमेश्वर से दूरी का कारण था, उसे धोकर साफ कर दिया है, और अब हमारे लिए वो रास्ता खुला है। इसीलिए कहा भी गया है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सच्चाई है।